हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित पुरुषवानी और आज मैं तुम्हारे लिए वो चीज लाया हूं जो तुम्हारे लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो जो पार्टनरशिप की पूरी बुक है, इसमें से ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो तुम्हें छोड़ के नहीं जाने बेटा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड्स के लिए। मैं अभी फिर बता देता हूँ, वो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वही करोगे, करना तुम्हें सब कुछ है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको छोड़ के मत चले जाना, इनमें से कुछ मत छोड़ना, है ना। तो पहला चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं, विच इज चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसमें भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करके जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है वो क्वेश्चंस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में याद रखना कि पर एनम लिखा हुआ है अगर, तो आप एक एवरेज लेते हो 6/12 का, और अगर पर एनम नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्टली लिखा हुआ है 6%, तो आपको मंथ्स का मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो ये वाले जो टॉपिक्स है, यहां से क्वेश्चंस बहुत बार बनते हैं, तो इनको ध्यान से आप देख लीजिएगा। और तीसरा होता है कमीशन, आफ्टर सच कमीशन, बिफोर सच कमीशन, तो वो वाली चीजें भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये पहला टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स में से कौन से एडजस्टमेंट आते हैं? यूजुअली इसमें पास्ट एडजस्टमेंट में एक जर्नल एंट्री करने को आती है। जब जर्नल करने को आए तो ये याद रखना कि जर्नल फॉर्मेट के अंदर करना तुम थोड़ा सा, ठीक है, छोटा सा फॉर्मेट रफ हैंड से बना देना, पर जर्नल एंट्री जो आखिरी वाली कर रहे हो तुम, ए से लेना है, बी को देना है, जो भी कर रहे हो आप, जो भी एंट्री आई वो फॉर्मेट में करना। उस एंट्री में क्या क्या होता है, तो पास्ट एडजस्टमेंट्स में यूजुअली वो लोग ओमिशन दे देते हैं कि कुछ देना ही भूल गए हम पार्टनर्स को, या फिर रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाता है कि गलत प्रॉफिट शेयर में बांट, गलत रेशो में बांट दिया, सही रेशो में बांटो आप। वो करके जो भी एडजस्टमेंट आ जाएगा उसकी आप एक मल्टीपल एरर्स आएंगे और उसकी एक एंट्री करनी पड़ेगी। ये मैं बता देता हूँ, मोस्टली 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है ना। तो ऐसे 3-4 आ गए आपके पास, कुछ एक ओमिशन आ गया, एक रॉन्ग प्रॉफिट शेयर आ गया, सैलरी देनी थी नहीं दी, ये सारी चीजें आ गई, मल्टीपल एरर्स आ गए और उसकी एक सिंगल एंट्री करनी है। अब इसमें मार्क्स तुम्हें सिंगल एंट्री के भी मिलते हैं और ऊपर जो आपने किया है उसके भी मिलते हैं, क्योंकि उसी से ही तो तुम्हारा अमाउंट निकलेगा ना। तो भाई पूरा इंपॉर्टेंट है, उसका पूरा फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है और ऐसे आपको ये करना है। और तीसरा आता है गारंटी। तो गारंटी में भी जब गारंटी फर्म देती है पार्टनर को या फिर पार्टनर देता है दूसरे पार्टनर को, ये वाले जो क्वेश्चंस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और गारंटी आता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चैप्टर नंबर 1 से ये हुए तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनमें से कुछ भी मत छोड़ना, अच्छे से कर लेना। दूसरे चैप्टर पे आते हैं, विच इज गुडविल। गुडविल में तो यार मैं आपको सीधा सा बताता हूँ, बहुत बार ये चीज बहुत कॉमन रहती है कि सुपर प्रॉफिट मेथड ही पूछा जाता है। उसका रीजन भी है, सुपर प्रॉफिट में क्या होता है ना कि कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपसे पूछ लिया जाता है ना, और वहां पे एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन भी हो जाता है। वो होता है ना करेक्ट एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, कि कोई अबनॉर्मल लॉस हुआ है तो माइनस कर दो, अबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है तो वापस प्लस कर दो, उल्टा बोला मैंने, अबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है तो माइनस कर दो, अबनॉर्मल लॉस प्लस कर दो। तो ये करके जो एवरेज प्रॉफिट निकलता है ये आएगा एग्जाम में, ठीक है। गुडविल के चैप्टर में से ये चीज बहुत कॉमन है, हर बार आती है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड और उसका कैपिटलाइजेशन भी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। उसमें भी कैपिटल एम्प्लॉयड के कैलकुलेशंस को आप अच्छे से देख लेना और वही एडजस्टेड प्रॉफिट जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत। ये हो सकता है चैप्टर डायरेक्टली इसका क्वेश्चन ना बने, लेकिन कहीं ना कहीं एडमिशन रिटायरमेंट में इसको इनकलकेट करके दे देंगे आपको। इनकलकेट करके मतलब गुडविल का कोई एक पॉइंट बना देंगे और उसके बाद आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, हो सकता है इंडिविजुअल क्वेश्चन ना बने, 6 मार्क के क्वेश्चन का एक पार्ट बन जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गुडविल छोड़ना ही मत। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर नंबर 3 में क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे तो पूरा का पूरा एडजस्टमेंट एंट्री जो है, आज तक जितने क्वेश्चन मोस्टली आए हैं, मैं मोस्टली जब बोल रहा हूँ तो इतना मान लो कि 80-85% ऑफ टाइम्स वही चीज आती है। एडजस्टमेंट एंट्री मत छोड़ना, एडजस्टमेंट एंट्री इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। कैसे होती है एडजस्टमेंट, कि भाई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस हुआ, नहीं बांटना पार्टनर्स को। इन केस ऑफ रिजर्व्स नहीं बांटने, तो नहीं बांटने तो एक एंट्री होती है ना, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, वो एडजस्टमेंट एंट्री, उसके क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूं कि भाई एडजस्टमेंट एंट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन केसेस में वो बन सकती है, रिवैल्यूएशन के केस में, रिजर्व के केस में, गुडविल के केस में, या फिर किसी अदर फिक्टिशियस एसेट को नहीं बांटना मुझे, तो उस केस में क्या बन सकती है। इस वाली चीज को आप अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आ भी सकता है एग्जाम में। एक क्वेश्चन 3 से 4 मार्क का इस चैप्टर से शॉर्ट आता है, तो अब ये 3 मार्क्स में आ जाए या 4 मार्क्स में आ जाए, लेकिन आएगा तो जरूर, ठीक है। नेक्स्ट, एडमिशन। अब ये ऐसा चैप्टर है जिसमें से 6 मार्क का क्वेश्चन आना ही है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। तो ये 6 मार्क का क्वेश्चन कहां से बन सकता है, ये मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले तो एक बात याद रखना कि ये जो न्यू रेशो आप कैलकुलेट करते हो, आप टीएस कर रहे हो या डीके कर रहे हो, आगे के 20-22 क्वेश्चन रियली इस पे बेस्ड है, न्यू रेशो कैलकुलेट करने पे, कि भाई नया पार्टनर आ रहा है तो अब क्या होगा, तो न्यू रेशो कैलकुलेट होगा। तो उसमें जो कुछ केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है वो है व्हेन न्यू पार्टनर्स टेक्स
स्पेसिफिक हिज शेयर इन स्पेसिफिक रेशियो, कि नया पार्टनर आ रहा है 1/2 के लिए, ये 1/2 का 1/4 ए से ले रहा है, 1/2 का 3/4 किसी और से ले रहा है। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में। दूसरा, एक जर्नल एंट्री दे देंगे आपको, तो जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि गेन और सेक्रीफाइस हुआ कितना है, या गेन हुआ होगा या सेक्रीफाइस हुआ होगा, या बंदा अपना प्रीमियम ऑफ गुडविल लाया होगा। तो ये जो ला रहा है ना, वो एंट्री दी हुई रहेगी, एंट्री से आपको पता चलेगा कि गेन या सेक्रीफाइस कितना है, फिर आपको न्यू रेशो पे जाना पड़ेगा। तो ये जो दो टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीमियम ऑफ गुडविल ऑब्वियसली यहाँ पे आता है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। प्रीमियम ऑफ गुडविल के सारे केसेस, प्रीमियम ऑफ गुडविल कैश में आया, कैश में नहीं आया, आधा आया आधा नहीं आया, काइंड में आया, मतलब नया पार्टनर काइंड में कोई मशीनरी लेके आ गया, तो इन ऑल दोस केसेस प्रीमियम ऑफ गुडविल के क्वेश्चंस आते ही हैं, पॉइंट बनता ही है। तो प्रीमियम ऑफ गुडविल के सारे केसेस मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सारे केसेस आप अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद आता है रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में भी अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ समथिंग, ठीक है, कि मशीनरी इज अंडर वैल्यूड, तो अभी अंडर वैल्यूड है तो मशीन की जो कॉस्ट है वो बढ़ानी पड़ेगी, उसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो ये वाली चीज है जो भी है रिवैल्यूएशन में, ये वाली चीजें मत छोड़ना, अनरिकॉर्डेड वाली चीज और अंडर और ओवर वैल्यूएशन। मुझे पता है कि यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन तुम देख के ही छोड़ दोगे यहाँ, तो फिर थोड़ा कठिन लगता होगा तुम्हें, लग रहा है कठिन, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, भाई साहब मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, मतलब 10 अगर स्टार बना दूं ना तो भी कम है, बिकॉज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आएगा ही एग्जाम में हमेशा। पार्टनरशिप अगर आपके पास आ रही है, एडमिशन का क्वेश्चन आ रहा है, तो सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, नीचे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होगा ही ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर, ये हमेशा ही आपको दिखेगा। सारे मेथड्स ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, दोनों चीजें अच्छे से कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये यहाँ के लिए, एडमिशन के लिए। वी आर गोइंग टू रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट और डेथ में दोनों आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ। रिटायरमेंट डेथ में से कभी कभी चॉइस आ जाता है, कभी कभी हो सकता है सिर्फ रिटायरमेंट आ जाए या सिर्फ डेथ का क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आएगा यहाँ से भी। तो रिटायरमेंट में क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको वहां पे न्यू रेशियोज में बताया, तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर शेयर्स एक्वायर्ड इन स्पेसिफिक रेशियो, नया पार्टनर आ रहा था, बोला ना 1/2 का 1/4 एक से ले रहा था, 1/2 का 3/4 दूसरे से ले रहा था, तो वैसे ही रिटायरमेंट में एक पार्टनर जा रहा है, तो ये 1/2 जा रहा है, अब ये 1/2 देके जाएगा दोनों पार्टनर्स को स्पेसिफिक रेशियो में। ये जो क्वेश्चंस है ये इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इसमें भी जर्नल एंट्री बेस्ड आ सकता है, जिससे आपको पता चल जाए गेन या सेक्रीफाइस कितना है। प्रीमियम ऑफ गुडविल अगेन वही जर्नल एंट्री दे देंगे और वहां से आपको देखना पड़ेगा कितना सेक्रीफाइस, कितना गेन किया है इन्होंने, मतलब कितना जो रिमेनिंग पार्टनर से कितना गेन कर रहे हैं वो जर्नल एंट्री के थ्रू निकालना पड़ेगा आपको। तो ये क्वेश्चंस हो गए। रीवैल्यूएशन में अगेन वही सारी चीजें लिखी है मैंने भाई, अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, अनरिकॉर्डेड, ये चीजें मत छोड़ना। पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ पे ध्यान से सुनो, अगर रिटायरमेंट का क्वेश्चन आया तो एक चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन है, बहुत ही ज्यादा, कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो आएगा। एडजस्टमेंट कैसे, ये वाला एडजस्टमेंट मतलब एक समझो लास्ट क्वेश्चन होंगे ये, जिसमें क्या कर रहे हैं कि ये जो नए पार्टनर्स, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, वो घर से पैसा ला रहे हैं ताकि रिटायरिंग पार्टनर को पैसा दे पाए और बैंक में भी कुछ पैसा बच जाए। ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। अब मैंने तो अपने वन शॉट्स में भी अच्छे से करवाया और लेक्चर्स में तो करवाया ही है, मतलब अच्छे से करवाया था, क्योंकि ये चीज बहुत बार बोर्ड्स में देखने को मिलती है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट बैंक में भी छोड़ा है और उसके बाद अपन ने उसको पे भी किया है बंदे को जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल मत छोड़ना, ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स ब्रिंग कैश टू पे टू रिटायरिंग पार्टनर एंड लीविंग सम कैश इनटू द बैंक अकाउंट या इन कैश अकाउंट। तो ये वाला जो पार्ट है ये आप जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, छोड़ना मत। डेथ में यूजुअली तो डेथ रिटायरमेंट के टर्म्स पे ही चलता है, और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, रिटायरमेंट में भी वैसे तो वो इंपॉर्टेंट था कि लोन अकाउंट आता है, लेकिन अब तुम लोन अकाउंट करो या फिर ये एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट करो, बातें तो एक ही है दोनों, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको डेथ में बताता हूँ एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। अब इसमें आप जब लोन अकाउंट करते हो तो आपको लगता है कि पर एनम अगर कोई चीज जा रही है, एनुअल इंस्टॉलमेंट है, तो आप तो उसको ही करते हो कि एनुअल इंस्टॉलमेंट भी आएगी। वो बहुत पुराना हो गया किस्सा, बहुत दादाजी के ज़माने की बात हो गई कि सीबीएसई एनुअल इंस्टॉलमेंट्स देता था, ईयरली इंस्टॉलमेंट्स देता था। अब आता है हाफ ईयरली या क्वार्टरली, ठीक है। तो हाफ ईयरली यानी साल में 4 बार, हाफ ईयरली यानी साल में 2 बार पे करना है, और क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार पे करना है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके पास, इनको छोड़ना मत। क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स और हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेथ आए तो ये आना तय है, ठीक है। और उसके बाद तो बाकी डेथ में आप करते क्या, शेयर ऑफ
प्रॉफिट ऑफ डिजीज पार्टनर कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पर यही एक एक्स्ट्रा चीज हो जाती है ना रिटायरमेंट के अलावा डेथ में। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर यानी सेल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, दोनों आप अच्छे से देख लेना, बन जाता है क्वेश्चन। अगर डेथ का क्वेश्चन बना तो बनेगा ही यहाँ से ना, और कुछ है ही नहीं इसमें, बाकी सब तो रिटायरमेंट जैसा ही है ना। तो ये सारी चीजें, ये 3 चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे जाते हैं। लास्ट चैप्टर नंबर 7, अगेन 1 मार्क का पक्का ही क्वेश्चन है यहाँ से। और आजकल देखा जा रहा है कि जर्नल एंट्रीज ज्यादा आ रही है, तो भाई इसमें सबसे पहला पॉइंट ही मैंने लिखा है, डोंट मिस द जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जब आप इसमें अपना रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हो तो रियलाइजेशन की जर्नल एंट्रीज अच्छे से करनी है, अच्छे से मतलब बहुत ही अच्छे से करनी है। क्योंकि भाई अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो लेजर अकाउंट्स आएंगे बनाने को, है ना। रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया आपने, पार्टनर्स कैपिटल बना दिया, अगर किस्मत अच्छी रही तो, और तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है तुम्हें भी पता है ना। तो जर्नल एंट्रीज जरूर कर लेना, जर्नल एंट्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो रियलाइजेशन एंट्रीज हो गई। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस में एक क्वेश्चन आता है, बॉर्न बाय पार्टनर पेड बाय फर्म, बॉर्न बाय फर्म पेड बाय फर्म, बॉर्न बाय पार्टनर पेड बाय पार्टनर। तो ये वाले जो केसेस हैं भाई साहब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से करना, 100% इसमें से कुछ ना कुछ आएगा ही एग्जाम में। पेड बाय पार्टनर, बॉर्न बाय फर्म, ये 5-6-7 केसेस होते हैं, 1 शॉट्स में भी अच्छी तरह कवर्ड है ना। तो ये देखना और ये सारी चीजें अच्छे से करना, ये वाला मत छोड़ना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। रियलाइजेशन अकाउंट जब आप बनाने जाओगे तो रियलाइजेशन में भी कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं, जैसे अनरिकॉर्डेड एसेट्स लायबिलिटीज, डायरेक्टली हम उसका कैश रियलाइज करते हैं, तो ये वाले। पार्टनर टेक ओवर करता है कोई एसेट या लायबिलिटी तो हम पार्टनर से वो पैसा लेते हैं, अगर वो एसेट लेके जा रहा है तो हम उससे पैसे लेंगे, अगर कोई पार्टनर पे ऑफ कर रहा है लायबिलिटी ऑन आवर बिहाफ तो हम उसको पैसा देंगे। तो ये वाली चीजों पे भी खास ध्यान रखना, आती हैं एग्जाम में। तीसरा आता है पार्टनर्स लोन, तो ये आपको देखना पड़ेगा पार्टनर ने लोन दिया है या पार्टनर ने लोन लिया है फर्म से, मतलब एसेट साइड है पार्टनर का लोन या लायबिलिटी साइड है पार्टनर का लोन। भाई पार्टनर की वाइफ का लोन है, उसकी सिस्टर का लोन है, ये सारे बहुत सारे लोन्स होते हैं, पार्टनर के लोन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वाइफ्स लोन या सिस्टर्स लोन या मदर्स लोन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो आप एडजस्ट कर लोगे। पार्टनर का खुद का जो लोन है उसके एडजस्टमेंट्स आप जरूर देख लेना, और देख लेना पार्टनर का लोन जो है वो किस साइड दिया हुआ है, एसेट साइड या लायबिलिटी साइड। तो दीज वर द टॉपिक्स। एक बार आप चाहो तो सबके स्क्रीनशॉट्स ले लो, अभी मैंने इतना टाइम नहीं दिया था, चलो ले लो स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, तो दीज वर द थिंग्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और ये जितने टॉपिक्स मैंने यहाँ लिखे ये सारी चीजें 1 शॉट्स में, रिवीजन बैचेस में, जहां जहां तुम लोग देख रहे हो वहां सारी चीजें कवर्ड है। तो मेक श्योर कि इनमें से कुछ ना छूटे, बाकी सब तो करना ही, बस इसको थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि यही आएगा एग्जाम में, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये मत छोड़ के जाना, पढ़ना तो बेटा सब कुछ है। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मैं मिलता हूँ अगली क्लासेस में, अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।